यूपी सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा प्रदान करते हुए एक ऐलान किया है। बता दें, अब इस ऐलान के बाद संविदा कर्मचारियों को नौकरी के बाद हर महीने पेंशन दी जा सकती है, जिससे संविदा कर्मचारियों में राहत दिख रही है, साथ ही उनके चेहरे भी खिलते हैं। बता दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लाखों संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और इन्हीं के हित में राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी तक इन कर्मचारियों को कई जरूरी सुविधाएं दी जा चुकी है, परंतु नौकरी खत्म होने के बाद भविष्य की चिंता के चलते कई सारे सवाल अभी भी उनके लिए खड़े होते रहे हैं। और ऐसी विषय पर कई बार शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने प्रदेश के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की थी। इसका लाभ दिवाली से पहले मिलने शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। ये सुविधा शिक्षकों को दिवाली से पहले मिलेगी। इसका लाभ 11 लाख शिक्षकों के साथ ही उनके 60 लाख से अधिक परिजनों को भी मिलेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र शिक्षक को कैशलेस चिकित्सा। देश में नया जीएसटी सिस्टम लागू। घर घर में इस्तेमाल होने वाले ये सभी सामान हुए सस्ते। देखिए पूरी लिस्ट। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी की बैठक समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके मुताबिक 5% लेकर 18% तक का आप जीएसटी आपको देना होगा, यानी आप केवल 2 ही टैक्स स्लैब होंगे। इस नियम को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस नियम के लागू होते हैं मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जीएसटी के यदि दाम कम होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ सस्ता हो सकती है और उसकी कीमत क्या होगी, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ महंगी हो सकती है। देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। नए जीएसटी रेट आने के बाद 22 सितंबर से इसकी कीमत भी अन्य मोटरसाइकिलों की तरह कम होने वाली है। 350 सीसी तक क्षमता वाली बाइक पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के बाद स्प्लेंडर कितने में मिलेगी, आइए जानते हैं। जीएसटी में 4 की जगह अब महज 2 ही स्लैब 5 और 18% किए जाने का राजधानी भोपाल के व्यापारियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है ये दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमित शिक्षक रखने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से 80,000 दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छा मौका मिलने वाला है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 5352 विशेष शिक्षक रखने की हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को एक जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्ति, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। ये योजना उन लोगों के लिए बेहद सहायक है जो अपने जीवन निर्वाह में कठिनाई का सामना करते हैं और जिनके पास स्थायी आय का साधन नहीं है। लाखों लोग इस योजना से जुड़कर हर महीने अपने बुनियादी। सरकार का प्रयास है कि सभी बेरोजगार युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी। नई योजना शुरू, ऐसे करे आवेदन। आज के समय में बेरोजगारी लाखों युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती तो परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसी समस्या को कम करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना की चर्चा जोरों पर है। इस योजना के तहत हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी परिवार ऐसा न। 8वें वेतन आयोग से यूपी होमगार्ड की सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ोतरी। हाथ में कितना आता है वेतन। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में होमगार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि प्रदेश की सुरक्षा, आपातकालीन मदद और अलग अलग कामों में सहयोग करते हैं। उनके इस काम के बदले सरकार द्वारा उन्हें सैलरी दी जाती है। लेकिन काफ़ी लोगों को यह नहीं पता होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की सैलरी कितनी है और 8वीं वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बता दें, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद होमगार्ड की सैलरी तो बढ़ेगी, साथ ही मिलने वाले भत्ते और बोनस में भी बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल होमगार्ड की मौजूदा सैलरी कितनी है और 8वें वेतन आयोग के बाद में इनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, तो बता दें। अभी शिक्षकों के लिए खुशी की लहर। रिटायरमेंट आयु में 2 साल की गई बढ़ोतरी। इन टीचरों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की रिटायरमेंट एज को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। इसी क्रम में सरकार की तरफ से शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की रिटायरमेंट एज में 2 साल की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा शिक्षकों की अनुभव और समर्पण को मान्यता देने के लिए किया गया है। आइए जानते हैं किन शिक्षकों की रिटायरमेंट एज में की गई बढ़ोतरी और क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना बेहद जरूरी कर दिया है। फैसले के बाद टेट पास जितने भी शिक्षक नहीं कर पाएंगे उनकी जनता काफी ज्यादा बढ़ गई है। शिक्षक संगठन का कहना है कि 5 श्रेणियां की शिक्षा इस स्टेट एग्जाम में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और इस आदेश से उनकी मुश्किल पड़ गई है, जो कि अब एक काफी चिंता का विषय बन चुका है। बता दें, वर्ष 2000 से पहले नियुक्त हुए सभी शिक्षक बीएड धारक सनातन में कम अंक पाने वाले विशिष्ट BTC
NITC बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नियुक्त शिक्षक डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन श्रेणी में शामिल है। इन सभी श्रेणियां के शिक्षकों को ऐड देने का मौका ही नहीं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हुए सस्ते, जानिए आज का ताज़ा रेट। हर घर की रसोई में गैस सिलेंडर सबसे जरूरी चीज़ है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर पकवान की शुरुआत इसी से होती है। ऐसे में जब भी LPG की कीमत बदलती है उसका असर सीधे जेब और बजट पर पड़ता है। लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इस महीने गैस कितने में मिलेगी, कहीं फिर से महंगी तो नहीं हो गई। अच्छी खबर यह है कि सितंबर 2025 की शुरुआत में घरेलू सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। अचानक इतना सस्ता हो गया सोना और चांदी, देखे ताज़ा प्राइस। देश भर में सोने की कीमत में लगातार भारी गिरावट हुई है। अगर आप लोग सोने खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे तो अब आप सभी को सोना खरीदना हुआ शान, क्योंकि 15 ग्राम सोने के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब आप सभी 41,000 रुपये तक के सोना खरीद सकते हैं। किस तरह से रेट चेक करते हैं और किस तरह से आप लोग सोने की कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में बताइए। जानकारी को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और सोने के ताजे भाव को देखें और समझें। कुछ दिन पहले सोने की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था और सोने की खरीदारी बंद कर दी थी। लेकिन अब आप सभी के लिए राहत भरी खबर, सोना बेहद सस्ता दिया जा रहा है। आप लोग सोने खरीदना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पढ़ें कि आज के समय सोने का कीमत कितना रुपया चल रहा है, और आप सभी को इसके बारे में पता भी करना चाहिए। चलिए आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि 4 प्रकार की अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे कि 18 कैरेट का सोना, 20 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना और 24 कैरेट का सोना अधिक मात्रा में देखने को मिलता है।